हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम बात करेंगे मार्च 2023 के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। मार्च 2023 के जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड ये फर्स्ट वीडियो है। सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में जो मैं करंट अफेयर से रिलेटेड सेकंड पार्ट लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, सो आप लोग उस वीडियो को भी आने वाले टाइम में ज़रूर देखें। आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन टॉपिक्स को नोट डाउन करते रहें ताकि एग्जाम्स के टाइम पे आपको रिवीजन करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव। अभी फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव हुई है रिसेंटली ही न्यू दिल्ली में। उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट्स वहाँ पे डिसीजन लिए गए हैं, क्या क्या वहाँ पे पॉलिसी ली गई है, उस सब से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज द कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड विद द विजन दैट इंडिया शुड लीड इन द डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज एंड स्टैंडर्ड। इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज करने का जो विजन था वो ये है कि इंडिया डेवलपमेंट टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के एरिया में अच्छा डेवलपमेंट करे और उसको लीड करे। सेकंड पॉइंट इज इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। थर्ड पॉइंट इज द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्क्लेव इज टू प्रोवाइड एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि एडवांसमेंट में, यानी कि जो क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द इवेंट टेस्ट गाइड ऑफ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड क्वांटम सेफ एंड क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी सिस्टम वर रिलीज्ड। ये दो तरह के सिस्टम यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। फर्स्ट वन इज टेस्ट गाइड ऑफ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सेकंड इज क्वांटम सेफ एंड क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी सिस्टम। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो न्यू दिल्ली में कॉन्क्लेव हुई थी, यहाँ पर दो तरह के सिस्टम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्वांटम हैकेथन 2023 was launched during the event to find vulnerabilities in quantum key distribution post-quantum cryptography solution. Its main objective is to strengthen India's quantum ecosystem. ये इस कॉन्क्लेव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते हैं। आपको इन पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आप अगर आप लोग इन पॉइंट्स को भी अपने ध्यान में रखते हैं तो आपके एग्जाम्स में आंसर देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ द सेकंड टॉपिक इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 रिलीज्ड। हम न्यूज़पेपर में इस रिपोर्ट के बारे में हमेशा पढ़ते रहते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो रिलीज हुई है। अब वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा हैप्पी है, हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, उसके बारे में हम पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है। द फर्स्ट पॉइंट इज द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इस रिपोर्ट को जो रिलीज करने वाली एजेंसी है वो एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपने यूपीएससी के अगर एग्जाम्स दिए हैं या आपने उन एग्जाम्स की प्रैक्टिस की है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि वर्ल्ड बैंक जो है वो कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, ये यूनाइटेड नेशन है या आईएमएफ है। ये जितनी वर्ल्ड एजेंसीज होती हैं इनके द्वारा जो रिपोर्ट्स रिलीज की जाती हैं वो भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फिनलैंड
रिमेन्ड द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 6th consecutive ईयर। यानी कि पिछले 6 सालों से लगातार फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री माना जा रहा है। थर्ड पॉइंट इज द रैंकिंग आर बेस्ड ऑन फैक्टर सच एज सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन। इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के इन सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करके ये हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है बनाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडियाज रैंकिंग हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 136 टू 126। इंडिया की जो रैंकिंग है वो एक हद तक इम्प्रूव हुई है। पहले 136 रैंकिंग आई थी और इस साल में जो आई है वो 126 आई है। हाउएवर it is still behind from its neighboring countries such as Nepal, China and Bangladesh. Next point is the World Happiness Report also highlights the least happy countries, with Afghanistan ranking as the unhappiest country out of the 137 nation surveyed। यानी कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 137 यानी कि 137 नेशन को जो सर्वे किया गया है उसमें जो सबसे ज़्यादा अनहैप्पीएस्ट कंट्री है वो अफ़गानिस्तान है। या तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ये जो रिपोर्ट होती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें सिर्फ हैप्पीनेस जो कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा हैप्पी है सिर्फ उसी को नहीं देखा जाता, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा अनहैप्पी है उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे रिलीज की जाती है। नाउ थर्ड टॉपिक इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस commemorates the success of स्वायत्त इनिशिएटिव। स्वायत्त नाम से एक इनिशिएटिव है जिसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो क्या है, किस तरह का ये एक इनिशिएटिव है वो हम यहाँ पर देखेंगे। द फंक्शन वाज हेल्ड टू कमेमोरेट द सक्सेस ऑफ स्वायत्त, एन इनिशिएटिव टू प्रमोट स्टार्टअप्स, विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ट्रांजैक्शन। ये स्वायत्त की जो है फुल फॉर्म है। आप अगर यूजीसी नेट वगैरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, या फिर एसएससी वगैरह के एग्जाम्स आप किसी भी तरह के एग्जाम्स अगर दे रहे हैं तो आपको इनकी फुल फॉर्म्स भी जो है वो पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज स्वायत्त इनिशिएटिव। स्वायत्त इनिशिएटिव है क्या? The Swayat was launched in 2019 with an objective to promote inclusiveness of various categories of sellers and service providers on GEM portal। GEM जो है यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये एक पोर्टल है। By taking proactive steps to facilitate their training and registrations of such specific categories of manufacturers and sellers, develop women entrepreneurs in entrepreneurship and encourage the participation of MSME sector and startups in public procurements। इसको जो है यानी कि जो स्वायत्त था इसको 2019 में लॉन्च किया गया था तरह तरह के कैटेगरीज को प्रमोट करने के लिए, यानी कि जो सेलर्स हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो यहाँ पे अपना फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर सकें अपनी ट्रेनिंग के बाद। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सच स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेलर्स, और जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप हैं वो भी यहाँ पर डेवलप हो सकें, और जो एमएसएमई का पार्टिसिपेशन है उसको एनकरेज किया जा सके या बढ़ावा दिया जा सके। तो स्वायत्त इनिशिएटिव हैज़ हेल्प्ड इन प्रमोटिंग सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल बाय रजिस्टरिंग मोर देन 8.5 lakh micro and small enterprises on GEM portal and have been able to get business of over rupees 1.87 lakh करोड़। यानी कि जो स्वायत्त इनिशिएटिव है इसने सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद की है। कैसे? यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड लाइन में, बाय रजिस्टरिंग मोर देन 8.5 लाख माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। इन लोगों ने यहाँ पे इतने लोगों ने यानी कि 8.5 लाख लोगों ने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। थर्ड पॉइंट इज थ्रू दिस इनिशिएटिव मोर देन 1.45 lakh women MSE have
फुलफिल्ड 7.32 लाख ऑर्डर्स। यानी कि अगर बात करें विमेंस के बारे में, जो कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उन्होंने भी 7.32 लाख का ऑर्डर यहाँ से पूरा किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रू स्वायत्त अप्रोक्सीमेटली 43,000 SC/ST MSE have delivered 1.35 lakh order worth 2,592 crore on the GEM पोर्टल सो फार। जो SC/ST कैटेगरीज से जो MSE आ रहे हैं, यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, उन्होंने भी 1.35 लाख करोड़ 1.35 लाख ऑर्डर्स जो हैं यहाँ से डिलीवर किए हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, जिसके बारे में हम ऊपर बार बार पढ़ रहे थे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वाज सेटअप इन 2016। ये आपको याद होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है वो कब लॉन्च किया गया था। तो याद रखेंगे 2016। विच इज़ एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमनली यूज्ड गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड CPSEs। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है, जिसको 2016 में सेटअप किया गया था, ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है ताकि जो कॉमनली यूज्ड गुड्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं, उनको गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज यहाँ से परचेज कर सकें। सेकंड पॉइंट इज इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड स्पीड इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स। पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स में यानी कि खरीदारी में यहाँ से ट्रांसपेरेंसी आ सके और एफिशिएंसी आ सके। थर्ड पॉइंट इज इट इज अ नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल ऑफ इंडिया। इट फंक्शंस अंडर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, उसके अंडर ये काम करती है। नाउ द फोर्थ टॉपिक इज हर पेमेंट डिजिटल लॉन्च्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि जो हर पेमेंट है, यानी कि एवरी, यहाँ पे हर का मतलब है एवरी, यानी कि एवरी पेमेंट डिजिटल। The first point is the Reserve Bank of India has launched Har Payment Digital Mission during the Digital Payment Awareness Week 2023। 2023 का जो डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक था, उसमें हर पेमेंट डिजिटल नाम से एक मिशन लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जो स्पेशली बैंक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस टॉपिक को कुछ ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। सेकेंड पॉइंट इज अंडर दिस द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स विल अडॉप्ट 75 villages across the country and conduct two camps in each of these villages। इस मिशन के अंडर जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, वो 75 विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे और वहाँ पर 2-2 कैंप लगाएंगे ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सके और जो विलेजेस में रहने वाले लोग हैं, उनको बताया जा सके कि डिजिटल पेमेंट के फ़ायदे क्या क्या हैं और इसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू इम्प्रूव अवेयरनेस एंड ऑनबोर्ड मर्चेंट फॉर डिजिटल पेमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज the Har Payment Digital campaign aims at reinforcing the ease and convenience of digital payment and facilitating the onboarding of new consumer into digital fold। So हर पेमेंट डिजिटल से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सो आप इन पॉइंट्स को या तो नोट करें या फिर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको आने वाले टाइम में ये रिवीजन करने में ज़्यादा मुश्किल ना आए। फिफ्थ टॉपिक इज द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ स्कीम नेम्ड PM प्रणाम। PM प्रणाम के नाम से एक अभी यूनियन गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है। सो ये स्कीम किस तरह की है और इसके क्या क्या मिशन रखे गए हैं, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम यहाँ पर इन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे।
The first point is PM Pranam scheme stands for PM program for restoration, awareness, nourishment and amelioration of Mother Earth. ये जो है इसकी फुल फॉर्म हो गई। सो फुल फॉर्म याद होना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट इज द स्कीम वाज लॉन्च्ड अंडर गोवर्धन स्कीम विच स्टैंड्स फॉर गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। गोवर्धन की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। उसके अंतर्गत इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू चेक द एक्सेसिव एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू मेक फार्मिंग मोर सस्टेनेबल। फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए जो गवर्नमेंट की पहल है, जो उसका एफर्ट है, जो उसका प्रयास है गवर्नमेंट का, उसको चेक करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है। यानी कि खेती में किस तरह का केमिकल जो खाद है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अंडर द स्कीम द स्टेट विल गेट रिवार्ड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो भी स्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाने की कोशिश करेंगे फार्मर्स के थ्रू, उन स्टेट्स को रिवार्ड्स भी दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे इस स्कीम का जो मेन मकसद है वो ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जो हम फार्मर्स जो हैं वो खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम किया जा सके और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज एज पार्ट ऑफ द स्कीम इट if the promotion of organic farming by a state leads to a decline in the use of chemical fertilizers, then half of the subsidy saved on the account will be transferred to the state. स्कीम में ऐसा स्कीम का एक ऐसा पार्ट है जिसमें यह बताया गया है कि जो स्टेट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे और केमिकल फर्टिलाइजर्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स जो खेतों में इस्तेमाल हो रहा है उसमें अगर कमी दिखाई देती है, यानी कि वो कम इस्तेमाल किया जाता है, सो जो सब्सिडी होगी वो स्टेट्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर विल बी सम कंडीशन अटैच्ड टू हाउ सम ऑफ द फंड्स हैव टू बी यूटिलाइज्ड बाय द स्टेट but the rest can be used as per the state's own choice. So these were the important points which you have to note down. Next topic is PM Mitra scheme. PM Mitra scheme क्या है? The union government has selected sites in Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh to set up new textile park under the PM Mega Integrated टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। ये PM मित्रा की जो है फुल फॉर्म है जिसके अंतर्गत न्यू टेक्सटाइल फार्म जो पार्क्स हैं उनको सेटअप किया जाएगा। जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो स्टेट्स के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं, मेंशन किए हैं, यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट्स ने साइट्स भी सेलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज eligible states and sites were evaluated using a transparent challenge method based on the objective criteria taking into account a variety of factors such as good connectivity, water and waste water disposal system, industry single window clearance etc. स्टेट्स, ये जो एलिजिबल स्टेट्स हैं उनको जो इवेलुएट किया गया है वो इन वैरायटी जो फैक्टर्स हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इन स्टेट्स को सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल विल ओवरसी द एग्जीक्यूशन ऑफ द मेगा टेक्सटाइल पार्क ऑफ प्रोजेक्ट्स। जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है वो इसकी देखभाल करेगी और एग्जीक्यूशन करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज a special purpose vehicle owned by the central and state government will be set up
for setting up and operationalizing each park. जितने भी पार्क सेटअप किए जाएंगे उनको सेटअप करने में कौन हेल्प करेगा? स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि ओन किए जाते हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. नेक्स्ट पॉइंट इज इट विल रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एंश्योर economies of scale as PM Mitra offers the opportunity to create an integrated textile value chain at one location. Next point is it will also help in achieving the United Nations Sustainable Development Goal 9, build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and faster innovation. यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल जो है 9th वाला, उसको भी ये फुलफिल करने में हेल्प करेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो है इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसका नाम है लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स. सो फर्स्ट पॉइंट इज it is a unique initiative for students for learning science via standards. The initiative focuses on series of lesson plans aimed to use scientific concepts, principles, and laws to help students understand their practical applications in manufacturing, functioning, and testing of quality characteristics of different products as stated in the relevant Indian standards. The subject for the lesson plans are largely related to the products used in day-to-day life and have been chosen based on their relevance to education as part of the course curriculum as well as to industrial application. Next point is the initiative runs in a consortium with earlier BIS स्टैंडर्ड क्लब इनिशिएटिव. अब स्टैंडर्ड क्लब इनिशिएटिव क्या है वो हम यहाँ पर पॉइंट्स में देखेंगे. इट वाज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय द BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ही इसको लॉन्च किया था. द एम ऑफ स्टैंडर्ड क्लब इनिशिएटिव इज टू एक्सपोज साइंस स्टूडेंट ऑफ द क्लास 9th एंड अबव क्लासेस to the concept of quality and standardization with the help of the student-centric activities. Next point is the standard club have been set up in schools and colleges. Each standard club comprises a science teacher as its mentor and a minimum of 15 students as members. So these were the important points related to the standard club initiatives. Eighth topic, Green Tug Transition Program, GTTP. With the launch of the Green Tug Transition Program, India aims at becoming global hub for green ship building by 2030. इस प्रोग्राम को लॉन्च होने के बाद इंडिया का जो एम है वो है ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग, यानी कि 2030 तक जो है ये एक शिप बिल्डिंग का ग्लोबल हब बन जाए. नेक्स्ट पॉइंट इज the aim of the Green Tug Transition Program is to convert all the tugboats working in the country into green hybrid tugs running on non-fossil fuel like methanol, ammonia and hydrogen. इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि जितनी भी टग बोट्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाए ग्रीन हाइब्रिड टग्स में. नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोग्राम विल स्टार्ट विद green hybrid tugs which will be powered by green hybrid propulsion system and subsequently adopt non-fossil fuel solution like methanol, ammonia and hydrogen. Next point is at least 50% of all the tugs are likely to be converted into green tugs by 2030, which will considerably reduce emission as the country moves towards achieving sustainable development. So these were the important topics related to the current affair of March 2023. So ये पार्ट 1 था. अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं
ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन ज़रूर करें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। मैं बार-बार ये बोलता हूँ कि आपको नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको रिवीजन जो होती है वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आपके जो नोट्स होते हैं, जो कि आप नोट्स खुद बनाते हैं, वो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास।